पार्टी की सरकार जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। राम को नकारने वाले, मंदिर का बहिष्कार करने वाले, मैं ऐसा मानता हूं इनको कोई ये कहने का अधिकार नहीं है। राम मंदिर पर सियासत, कांग्रेस की नई आफत। कांग्रेस की नीयत पर सवाल, अब शुद्धिकरण पर बवाल। राम पर सियासत कांग्रेस की राजनीति के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले तो कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया। अब उसके नेता जहरीली बयानबाजी पर उतर आए हैं। लड़ाई सत्ता की है और जीत के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तुष्टीकरण के साथ साथ अब शुद्धिकरण पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता नाना पटोले का यह बयान कांग्रेस की नीयत की पोल खोल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने एक चुनावी सभा में राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दे दिया। नाना पटोले ने अपने बयान में कहा कि जब गठबंधन की सरकार आएगी तो उसके बाद उनकी सरकार राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में घर में अगर माँ पिताजी कोई एक्सपायर्ड होते तो सर मुंडाना पड़ता है, पूरी विधियां होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो न करते हुए जिस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की है, वो हमारे देश के हमारे शंकराचार्य ने भी उनका विरोध किया है। और शंकराचार्य जी के विधि के आधार पर हम राम दरबार वहां पर बिठाएंगे, ये हमारा संकल्प है। एक तरफ पटोले के मुंह से ये बयान निकला तो दूसरी तरफ सियासत की नई चिंगारी भड़क गई। बीजेपी को मानो हाथों हाथ एक मौका मिल गया। बीजेपी ने बिना समय गवाए कांग्रेस पर ताबड़तोड़ सियासी प्रहार शुरू कर दिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को राम विरोधी बता दिया। ये वो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर भगवान राम के अस्तित्व को चैलेंज किया था, जिन्होंने हलफनामा देकर राम सेतु को भी चैलेंज किया था कि कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया है। राम को नकारने वाले, मंदिर का बहिष्कार करने वाले, मैं ऐसा मानता हूं इनको कोई ये कहने का अधिकार नहीं है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कभी साथी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम और संजय निरुपम ने भी कांग्रेस नेताओं पर जमकर हमला बोला। संजय निरुपम ने निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस नेता राम मंदिर को शुद्ध करेंगे तो मंदिर और भी अशुद्ध हो जाएगा। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बयान को राष्ट्रपति के अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन से जोड़ दिया कि कांग्रेस वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम से नफरत के चक्कर में इतना नीचे गिर जाते। पहले वो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, अब राम की शुद्धता और पवित्रता पर सवाल उठा रहे। उनको मैं बताना चाहूंगा कि राम पावन है, पवित्र है, शुद्ध है। कांग्रेस के किसी नेता के स्पर्श की उनको आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर कांग्रेस का कोई नेता उनको स्पर्श करेगा तो और भी अशुद्ध हो जाएगी वो मंदिर। पटोले के इस बयान के बाद सियासी उबाल ही नहीं है बल्कि संत समाज में भी गुस्सा है। संत समाज कांग्रेस के बयान को सिर्फ एक चुनावी स्टंट बता रहा है। कांग्रेस के नेताओं का राम मंदिर को लेकर ये कोई पहला बयान नहीं है जिससे वो सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस नेता राम मंदिर पर विवादित बयान देकर घिर चुके हैं और अब चुनावी मौसम में एक और विवादित बयान से बीजेपी कांग्रेस को राम विरोधी करार दे रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये मुद्दा कांग्रेस को कितनी चोट पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फटकार लगाई है। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग के डाटा जारी करने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने फटकार लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसा भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। अगर ऐसा ही भ्रम फैलाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग की फटकार लगी है। चुनाव आयोग ने खड़गे के मतदान के आंकड़े पर सवाल उठाने पर जवाब दिया। कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ना फैलाए भ्रम, ऐसे भ्रम फैलाने पर कार्रवाई हो सकती है।
तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचा था कांग्रेस का डेलीगेशन और हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। अखिलेश, क्या कहा गया है? क्योंकि 10 दिन बाद जब पहले और दूसरे चरण के आंकड़े जारी किए गए थे तो कांग्रेस से सवाल उठाए थे, फिर कांग्रेस डेलीगेशन मिलने पहुंचा, शिकायत करने पहुंचा, चुनाव आयोग ने क्या कहा, क्या जवाब दिया? देखिए, चुनाव आयोग का साफ तौर पे कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक बहुत बड़े नेता हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इंडिया गठबंधन को लीड करते हैं, अगर वो इस तरह के सार्वजनिक लेटर लिखते हैं तो उससे लोगों में भ्रम फैलेगा, विश्वास की कमी होगी उस संवैधानिक संस्था में जो इतने बड़े देश में चुनाव को कंडक्ट करा रही है, फ्री एंड फेयर चुनाव करा रही है। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कोई डाटा है, कोई सबूत है, तो उसके बिहाफ पे उन्हें इलेक्शन कमीशन आकर वो बात रखनी चाहिए थी। वो लेटर लिख करके जनता में इस तरह से भ्रम नहीं फैलाना चाहिए था। और ये बार बार चुनाव आयोग कहता है कि जिस तरह से आप सवाल उठाते हैं ईवीएम पर, उसके आप डाटा नहीं देते, उसके आप आंकड़े नहीं देते, उसके आप सबूत नहीं देते और सीधे इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पे सवाल उठा देते हैं। बार बार ये याचिकाएं अदालतों में जाती हैं और वो खारिज होकर के आती हैं। खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 40 बार ऐसी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। दूसरी तरफ इस तरह के लेटर लिखने से बीच चुनाव में, जब चुनाव चल रहा है, 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, लोगों में भ्रम फैलता है। और इतने सीनियर लीडर को अगर लगता है कि डाटा में कोई कमी है और जो ओवरऑल डाटा देने में टाइम लग रहा है, उसके लिए वो इलेक्शन कमीशन के पास आ सकते हैं, वहां वो जानकारी ले सकते हैं। परमानेंट वहां इलेक्शन कमीशन के अधिकारी बैठे हुए हैं, वो हर आपकी क्वेरी का जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप आरोप लगाते हैं तो एक तरफ जहां चुनाव आयोग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि ये बहुत बड़ा पर्व है लोकतंत्र का, बढ़ चढ़ कर आप मतदान करें, लोगों से अपील कर रहा है। तमाम आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को उसने ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है और ये अपील कर रहा है। ऐसे में ये आपका ये जो लेटर है वो लोगों में भ्रम फैलाएगा, उस भावना को बिल्कुल अखिलेश, ऐसा लगता है कि ये जो शिकायत है या शिकायती जो पत्र है वो भी एक तरह से चुनावी है, इसका सिर्फ चुनावी ही मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। चुनाव के शुरू होते ही कांग्रेस अपने पुराने राग गाने लगती है और इस बार भी कांग्रेस ने अपने पुराने राग को दोहराया तो चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फटकार लगा दी और कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में जानते हैं। कभी ईवीएम का राग, कभी केंद्रीय एजेंसियों का राग, तो कभी चुनाव अधिकारी का राग कांग्रेस को एक सहारा सा बन गया। चुनाव का आगाज होते ही कांग्रेस इस तरह से राग अलापने शुरू कर देती है। लेकिन इस बार कांग्रेस के सियासी राग को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया और कड़ी फटकार लगा दी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नसीहत देते हुए फटकार लगाई है। वजह है कांग्रेस अध्यक्ष का बिना सबूत चुनाव आयोग के डेटा पर सवाल उठाना, जिसे चुनाव आयोग ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है। दरअसल 30 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की 2 फेज की वोटिंग के बाद फाइनल आंकड़े जारी किए थे। इस पर खड़गे ने सवाल उठाए थे, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें ये नसीहत दी। इसी ने खड़गे से कहा, सोच समझकर बयान दें। आयोग ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा, वोटिंग का आंकड़ा जारी करने में कोई देरी नहीं हुई। फाइनल डेटा हमेशा वोटिंग के दिन से ज्यादा ही रहता है। 2019 के चुनाव के बाद से हम मैट्रिक्स पर इसे अपडेट कर रहे हैं। हमारे डेटा कलेक्ट करने के तरीके में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। खड़गे ऐसे आरोप लगाकर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे आरोपों से लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनती है और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में दिक्कतें होती हैं। मतदाताओं की भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। बड़ी संख्या में चुनाव के लिए काम कर रही टीम का उत्साह कम हो सकता है। एक तरफ खड़गे के सवाल पर चुनाव आयोग ने नसीहत दी तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर भी आग बबूला हो गई और उल्टा अब चुनाव आयोग के नजरिए पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बाद अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को चुनाव आयोग के कामकाज से परेशानी है। साथ ही जयराम रमेश ने खड़गे के सवाल का समर्थन करते हुए कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने बिल्कुल जायज मुद्दे उठाए थे, जिस पर व्यापक चिंता और टिप्पणियां हुई है। इन मुद्दों के समाधान के लिए चुनाव आयोग का नजरिया बेहद अफसोसजनक है। इंडी गठबंधन में शामिल दलों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा। चुनाव से पहले भी कांग्रेस और विपक्षी दल चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुके हैं, जिसे लेकर अब खुद चुनाव आयोग भी एक्शन में है। लेकिन सवाल ये कि हर बार कांग्रेस को केंद्रीय एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं से क्यों परेशानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। 13 मई को होगा मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने किया विशाल रोड शो। इस दौरान सांसद अपराजिता सारंगी भी मौजूद रहीं। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े। पीएम मोदी का ओडिशा दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी आज ओडिशा में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे झारखंड के चतरा में बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह के समर्थन में वोट अपील करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तेलंगाना में चुनाव प्रचार के बाद वाराणसी के लिए होंगे रवाना। शाम 6:30 बजे बीजेपी पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी के नामांकन की तैयारियों का जायजा लेंगे। गंगा आरती में भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के फर्रुखाबाद में करेंगे चुनावी प्रचार। सुबह 11 बजे घंटाघर चौक में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत के समर्थन में रोड शो भी करेंगे राजनाथ सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी जाएंगे। अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले सीएम योगी आज कानपुर और उन्नाव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त दी जमानत। केस में के बारे में बात करने और सीएम दफ्तर जाने पर रोक। 2 जून को करना होगा सरेंडर। केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा 1 तारीख को फिर जाना पड़ेगा जेल। हिमंता बिस्वा बोले कोई सम्मानजनक व्यक्ति नहीं लेता ऐसी जमानत। तेलंगाना के महबूब नगर में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा हिंदुओं और हिंदू पर्व से नफरत करती है कांग्रेस। उनके शहजादे जहर बोने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की उनकी मंशा है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान। कहा पाकिस्तान को दे सम्मान, उसके पास है परमाणु बम। अमित शाह ने दिया जवाब। एटम बम की बात कर देश की जनता को डरा रही है कांग्रेस। महिला पहलवान यौन उत्पीड़न केस में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय। दिल्ली के राउत रेवेन्यू कोर्ट ने तय किया आरोपी 21 मई को अब अगली सुनवाई। ब्रजभूषण बोले अपर कोर्ट के खुले हैं विकल्प। JK टायर, देश का टायर।